हम भूल जाएंगे। हम आदी हो गए हैं लिंचिंग के, आदी हो गए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। ये ढाका पर पूरी तरह से चुप और गाजा पर आंसू बहाने का काम है। बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ कानून व्यवस्था के संकट से नहीं, बल्कि सियासी अस्थिरता, हिंसा और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के दौर से गुजर रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के बाद जहां हिंदू समुदाय पर हमले तेज हुए हैं, वहीं हत्याओं और लिंचिंग की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत विरोधी बयानबाजी, कूटनीतिक तनाव और दोनों देशों की राजनीति ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश में साल 2025 के दौरान भड़की हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों के आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सियासत की भेंट चढ़ गई है? दरअसल बांग्लादेश में एक बार फिर साबित हुआ है कि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मानो कोई गुनाह हो गया है। इस बीच ढाका स्थित NO सालिश केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट ने बांग्लादेश में मानवाधिकार हालात को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। साल 2025 में भीड़ की हिंसा में 197 लोगों की जान गई, जबकि साल 2024 में यूनुस के सत्ता में आने के बाद से हिंसा में 293 लोग मारे गए। वहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की लंबी सूची सामने आई है, जिसमें सिर्फ 2025 में हिंदुओं को निशाना बनाकर कम से कम 42 बड़े हमले दर्ज किए गए हैं। इनमें घरों में आगजनी, मंदिरों पर हमले, मूर्तियों का विध्वंस और जमीन हड़पने जैसी घटनाएं शामिल हैं। वहीं दिसंबर का महीना हिंदू समुदाय के लिए सबसे ज्यादा भयावह साबित हुआ। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल और बजेंद्र बिस्वास सहित 6 हिंदुओं की हत्याओं ने साफ कर दिया कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। ऐसे में यह हालात पूरी दुनिया में बांग्लादेश की छवि पर सवाल बनकर उभरे हैं। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। हादी की हत्या के आरोपियों के भारत भागने की अफवाहों ने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी। इसके बाद हिंसक प्रदर्शन, नफरत भरे नारे और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यूनुस सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। 2900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab have been documented by independent sources. हालांकि ढाका ने इन दावों को भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का ढाका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे को सिर्फ औपचारिक नहीं माना जा रहा। वहीं भारत में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। वहीं बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है। गाजा में होता है, इसके लिए ये रोते हैं, और जब ढाका में हिंदू मारे जाते हैं, वो भी 80 समुदाय के लोग मारे जाते हैं। अभी तो वहां पे और भी समुदाय के लोग टारगेट हो रहे हैं, क्रिश्चियन भी टारगेट हो रहे हैं, तो उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जाकर इस्लामिक जिहादियों की व्हाइट वॉशिंग करेंगे, जैसे दिग्विजय सिंह ने किया, जैसे सैम पित्रोदा ने, जैसे राशिद अल्वी ने किया, हुसैन दलवाई ने किया, और ये अकाउंटेबिलिटी से भी अपनी व्हाइट वॉशिंग करेंगे। अब बिहार चुनाव इतनी बुरी तरह से आ रहे, पर ये ईवीएम को दोष देंगे, SIR को दोष देंगे और राहुल गांधी को बचाएंगे। तो ये राहुल बचाओ कमेटी है, ये कांग्रेस व्हाइट वॉशिंग कमेटी है। इसीलिए ये ढाका पर पूरी तरह से चुप और गाजा पर आंसू बहाने का काम करेंगे। ऐसे में बांग्लादेश में बढ़ती भीड़, हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले देश की आंतरिक समस्या को उजागर करते हैं, जहां सवाल ये है कि आखिर कब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को चैन, अमन और शांति की जिंदगी मिलेगी। आखिर देश की सोई हुई यूनुस सरकार कब जागेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।